ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के देवांगना घाटी में छात्रा से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में जितेंद्र उर्फ भोले, विवेक कुमार पटेल उर्फ सोनू और प्रवीण पटेल नामजद आरोपी थे। पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई को जितेंद्र उर्फ भोले को मड़फा पहाड़ हुडा रोड के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 315 बोर के जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। इसके बाद पुलिस ने मामले में फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों विवेक पटेल उर्फ सोनू और प्रवीण पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और पीड़िता द्वारा की गई पहचान के आधार पर हुई। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में घटना से जुड़े अहम तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पहचान कैसे हुई इन लोगों की? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी हमें जब नाम पता चल गए तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए और वो लड़का और लड़की दोनों ने इनके फोटोग्राफ्स को 100% शिनाख्त कर लिया कि ये वही लोग। इसके आधार पर फिर हम आगे बढ़े। लोग पीछे कैसे लगे हुए थे, किस तरह वहाँ पहुँच गए थे, क्या बताया इन लोगों ने? लड़की ने जो बताया था उस बात को इन्होंने भी तारीफ किया है कि ये आ रहे थे गणेश बाग करने से। लड़का लड़की बाइक से आगे गए, बस उसके पीछे इन्होंने बाइक लगा दी थी। कुछ हरकतें ये कर रहे थे जिसपे लड़की ने भी एडमिट किया था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं। उसके आधार पे इनको लगा कि इसके पीछे पीछे चलना हमारा ठीक है और इसके आधार पे वहाँ गए। और जब इन्होंने देखा कि वो गाड़ी किनारे ले जा करके जंगल में चले गए तो इनका भी मन बढ़ गया। ये भी लौट करके फिर उसी जंगल की ओर गए, जिसकी वजह से फिर ये पकड़े गए आरोपियों के ऊपर क्या कोई पहले से भी आपराधिक इतिहास था? हाँ, इसमें से एक अभियुक्त के बारे में 2 मुकदमे हैं इसके लड़ाई झगड़े के। सर, जब मुठभेड़ नहीं थे तीनों एक साथ थे? नहीं भाई, बताया ना, पहली बार मुठभेड़ में एक आदमी घायल हुआ, वहाँ से गिरफ्तार हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि सूचना प्रातः काल से इन 2 जो पकड़े गए इन्हीं के बारे में थी कि ये मड़पा के जंगलों की तरफ हैं। 1-2 मंदिरों के नाम आए थे, आश्रमों के वहीं देखे गए हैं। वहाँ जाने पर तस्दीक भी हुआ कि वहाँ 2 इस तरह के लड़के आए थे। इस आधार पर हमारी टीम लगातार कल सवेरे से थी। पहली सफलता कल 3-4 बजे के बीच मिली थी। दूसरी सफलता रात्रि में देर रात, आधी रात के बाद मिली। इन तीनों पे इनाम भी था? इन तीनों पे 25-25 हजार का इनाम करने के बाद डीआईजी महोदय से अनुरोध किया था कि इनका कृत्य अत्यंत घृणित, इस नाते इन पे इनाम की राशि बढ़ाई जाए। तो महोदय ने भी 50-50 हजार रुपये का इनाम इनको तो घोषित। घटना का अनावरण करने वाली जो टीम है उनको किसी तरह का क्या इनाम की घोषणा है? ये जो इनाम अपराधियों पे घोषित किया जाता है वो इनाम चाहे टीम हो या कोई सिविलियन, जो कोई इसमें मदद करता है, ये उसी के लिए होता है। तो ये जो टीम है हमारी, उस टीम का तीनों अपराधियों को मुठभेड़ में घायल करके उन्हें कब्जे में लेने का या कि फिर देर रात्रि में एम्बुश लगा के लेने का, तो ये इनाम इसी टीम किया गया। क्या क्या बरामदगी हुई है? जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवांगना घाटी में हुए गैंगरेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हजार का इनाम हो चुके थे। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ थे। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना बहिलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। पुनः टीम को चूंकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी। और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कैसे सूचना मिली कि ये गश्त में मछरिया की रहा है शिवरामपुर क्षेत्र में? जैसा कि आप जानते हैं ये सभी वहीं के रहने वाले हैं। घटना के बाद ये
बहिलपुरवा क्षेत्र में मड़ैयन समरदाहा आदमी जो छुपे रहे वो सारा कुछ पुष्ट हो गई थी। लेकिन कल सवेरे से ही सूचना ये मिल रही थी कि दोनों भरतपुर थाना क्षेत्र के मड़पा मंदिर और कुलहुआ के जंगल के आसपास हैं। किसी मंदिर पे भी देखे गए थे। उसी आधार पे हमारी नाकाबंदी चल रही थी, जिसके आधार पे कहीं तो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के मुझे लगता है 10 से 12 घंटे बाद फिर ये था कि ये इसी क्षेत्र से शिवरामपुर की तरफ है और शिवरामपुर में इनकी पहचान कैसे हुई थी? पहचान कैसे हुई थी उन लोगों की? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी हमें जब नाम पता चल गया तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स उपलब्ध। 22 जुलाई को देवांगना घाटी में एक लड़का लड़की जंगल के बीच में बैठे थे। अचानक 3 नौजवान वहां पहुंचे। पहले उन्होंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की और फिर धमकाया और उसके बाद उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यूपी 112 पे इसकी सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सब लोग मौके पर गए। मैं भी गया। FIR लिखी गई। केस ब्लाइंड था। केवल इतनी सी बात थी कि HF डीलक्स बाइक थी और बिना नंबर की थी। CCTV फुटेज, परंपरागत मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमारी टीम ने 48 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा ली और उनके फ़ोटो कलेक्ट करके जब पीड़ित लड़की और उसके बॉयफ्रेंड दोनों से उसकी शिनाख्त कराई गई तो उन्होंने पहचान लिया। उसके आधार पर लगातार हमारी घेराबंदी चल रही थी और नाम प्रकाश में आने के 24 घंटे के भीतर अभी थोड़ी देर पहले हमारी टीम से यहाँ जंगल में भरतपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले, जिसने पुलिस पर फायर किया था, जवाबी फायरिंग में घायल हुआ, पकड़ा गया है। एक आरक्षी जो बहिलपुरवा थाना क्षेत्र का है, राघवेंद्र, उसे भी गोली लगी है। ये भी मैं बता दूं कि इनके इस घृणित कृत्य को देखते हुए कल ही विवेचक ने नाम प्रकाश में आने के बाद इनके ऊपर इनाम की रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर मैंने 25,000 रुपये का इनाम तीनों पे किया था और एक रिपोर्ट पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को भेजी थी कि इनका इतना घृणित कृत्य है कि यह इनाम की राशि बढ़ाई जाए। महोदय ने उस पर 50,000 रुपये का तीनों पर इनाम घोषित कर दिया था। शेष दोनों अभियुक्तों की भी हमारी टीम जल्दी ही गिरफ्तारी करेगी और पीड़ितों को हम न्याय दिलाएंगे। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।